मैं आप लोगों के सामने सच के तार तार खोल दूंगा और फिर बताऊंगा अब आगे क्या होने वाला। इसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा सीजीएल का नोटिफिकेशन है आज शाम तक आ जाएगा, और इसके बाद भाई बच्चों के कमेंट आने लगे धड़ाधड़। सिलेक्शन बोर्ड ने खुद ये कहा है कि 31 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन आएगी, ट्यूसडे बाकायदा लिखा, टीचर होने के नाते मुझे आपको बताना है। तो जब इस तरीके का नोटिफिकेशन हमारे सामने पहले से ही है तो ये इन्फॉर्मेशन देने मैंने कोई पाप थोड़ी कर दिया यार। और मैं तो आप लोगों के लिए फिर से यही आवाज उठाऊंगा, एसएससी पर अब फिर से हमें दबाव बनाना पड़ेगा ताकि इस चीज को क्लैरिफाई कर सके। ये कौन से मार्च 2026 की बात कर रहा है? मुझे आपकी इतनी चिंता है कि मैं आप लोगों को 30 मिनट्स की रिवीजन, 10 मिनट्स की रिवीजन, अलग अलग सीरीज में आप लोगों को दे रहा हूं, लेकिन मुझे भाई आपका सिलेक्शन दिलाना है। तो इन्होंने कई एग्जाम्स अननोन एग्जाम्स के नाम से भी मेंशन किए हुए हैं, और सबसे ज्यादा तो बड़ा चैलेंज उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट पर बैठे हुए हैं। और अगर बात मेरी आप लोगों को सही लग रही है तो आज तक मैंने ये कहा नहीं है, लेकिन आज कह रहा हूं, इस वीडियो को हर किसी बच्चे तक पहुंचाइएगा। आप सभी को दुख भरी नमस्कार मेरे भाई। दिल दुख गया इस बात को देखकर कि अगर कोई आपके लिए सच्चे दिल से मेहनत करना चाहता है तो आखिर उसको क्यों बुरा कहा जाता है। एसएससी ने हमारे साथ एक खेला किया है, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि क्लिक बेट है, जबकि क्लिक बेट नहीं है। मैं हमेशा तथ्यों के साथ जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूं, और इस यूट्यूब चैनल का ये पर्पस नहीं है कि ये एक न्यूज चैनल बन जाए कि फलाने देश में ये हो रहा है अब हमारे साथ ऐसा होगा। नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात, और आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन देना मेरे भाई जो आपको आने वाले 1, 2, 3 महीने में देखने को मिलेगी। कल शाम की बात है मेरे लाडले बच्चों, आपके लिए एक रील मैंने बनाई थी, और इस रील का आप अगर देखेंगे ध्यान से, एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2026 अपडेट, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों का जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है आज शाम तक आ जाएगा। और इसके बाद भाई बच्चों के कमेंट आने लगे धड़ाधड़, जिसमें बहुत कुछ बुरा भला मुझे कहा गया। आप अगर इसको देखेंगे ना तो आपको भी एक बार थोड़ी सी शर्म आएगी। और ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे सामने आने से पहले वीडियो क्यों बनाते हो सर, आप इन दिनों में तैयारी करा सकते हो। एक ने लिख दिया अप्रैल फूल, और कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो भाई मुझे तो बाद में पता चला, लेकिन मेरी टीम ने इनको हटा दिया। ठीक है, भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे कमेंट्स, और मैं एक बार इस चीज को लेकर शर्मा गया कि यार मैं टीचर होकर जो जेन्युइन एफर्ट्स बच्चों के लिए लगाता हूं, जो जेन्युइन कंटेंट बच्चों को दे रहा हूं लगातार, आप लोगों के एग्जाम से पहले मुझे आपकी इतनी चिंता है कि मैं आप लोगों को 30 मिनट्स की रिवीजन, 10 मिनट्स की रिवीजन, अलग अलग सीरीज में आप लोगों को दे रहा हूं। इसके अलावा अगर वीडियो सेक्शन पे भी आप जाते हैं तो बहुत सारे पेपर को दिन रात मेहनत करके मैं, मेरी पूरी टीम प्रॉपर उसकी पीडीएफ आपके लिए बनाते हैं, आपके लिए ये मेहनत करते हैं कि आपको एक ऐसा 2-2 घंटे की वीडियोस मिल जाएं जिसमें आप ज्यादा देर तक किताबों पे स्ट्रेन ना लें, टू द पॉइंट आपको कंटेंट मिल जाए। और उसके बाद मेरे भाई मुझे क्या मिला? मुझे मिला ये आरोप का खेल। ठीक है, और कुछ लोग भी इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि लोग व्यू पाने के लिए झूठी इंफॉर्मेशन बना रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने सच के तार तार खोल दूंगा और फिर बताऊंगा अब आगे क्या होने वाला। आखिर तक वीडियो को देखिएगा मेरे भाई। ये नोटिफिकेशन जारी किया था और इसकी भी एक वीडियो प्रॉपर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे भाई, यहां पर लिखा हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, और ये लिखा है ट्यूसडे, ये लिखा है 31/3/2026। भाई 31/3/2026 कल की ही तारीख है, और कल ट्यूसडे ही था, और एसएससी पहले ही इस नोटिफिकेशन को आउट कर चुका है। तो मैं जानता हूं आप सभी लोग लाइब्रेरी में अपने घर पर सुबह से शाम तक अपने सिलेबस से जूझ रहे हैं, सुबह से शाम तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपसे अगर आपका कोई नाम भी पूछ ले तो आप एक बार बौखला के बोलते हैं क्या भाई? आपको एकदम से ये याद नहीं आता आपका खुद का नाम क्या है। आप इतना ज्यादा डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, मेरे साथ भी, और आप इस सिचुएशन में अगर मैं आपको ये चीज ना बताऊं कि मेरे भाई आज ना नोटिफिकेशन आने वाला है, अपनी तैयारी कर लो, एसएससी नहीं तो दिया ये कैलेंडर। तो जब इस तरीके का नोटिफिकेशन हमारे सामने पहले से ही है तो ये इंफॉर्मेशन देने मैंने कोई पाप थोड़ी कर दिया यार, मैंने कोई पाप नहीं किया भाई। अब एसएससी ने आपके साथ क्या खेला खेला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां पर हमें मिलती है, इन साहब ने क्या कर दिया, ध्यान से देखना मेरे भाई। इन साहब ने जो 16 मार्च को नोटिफिकेशन देनी थी उस डेट को एज इट इज छोड़ दिया। अब इन साहब ने एक और काम कर दिया, ये लिखा है आपके सामने सीजीएल का एग्जाम, और ये भाई टीयर 1 की नोटिफिकेशन मार्च 2026 में होगी। इन्होंने यहां 31 हटा दिया है, ट्यूसडे भी हटा दिया है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मार्च भी जा चुका है, आज तो 1 अप्रैल है। अब 1 अप्रैल को भी अगर ये नोटिफिकेशन नहीं दे रहे तो क्या 2027 में होने वाला है? तो मुझे नहीं लगता कि एसएससी चेयरमैन साहब को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अब एक टीचर अगर आप लोगों के लिए सब कुछ बता रहा है तो टीचर ने कौन सा कसूर कर दिया?
यानी कि ये तो बहुत बड़ा ग्लिच होने वाला है। मुझे लगता है इस तरीके की आवाज हम सभी टीचर्स को उठानी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी दिन एग्जामिनेशन लेट होता है, नोटिफिकेशन अगर लेट होता है, तो उसका रिजल्ट लेट होने के लिए एक एक महीने बाद, और उसकी ज्वाइनिंग तो समझ लो 6-6 महीने बाद जाएगी। और आपको नहीं लगता कि अगर ये डिले हो रहा है तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बैठे बिठाए ओवर एज भी हो रहे हैं। तो यार मैं तो अपनी जगह बिल्कुल सही प्रयास कर रहा हूं। मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक ये पता है कि सिलेक्शन बोर्ड ने खुद ये कहा है कि 31 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन आएगी। ट्यूसडे बाकायदा लिखा, टीचर होने के नाते मुझे आपको बताना है, आप लोगों की पढ़ाई के बीच में मुझे आप लोगों को यह भी बताना है कि मेरे लाडले बच्चे, आज नोटिफिकेशन आ रहा है, रात को चुपचाप सो मत जाना, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाएगा, इतना सारा ट्रैफिक अपने फॉर्म भरेगा, तो तुम मेरे भाई आज रात को जगना, किसी तरह से आज ही फॉर्म फिल कर देना। तो भैया मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, और मैं तो आप लोगों के लिए फिर से यही आवाज उठाऊंगा। एसएससी पर अब फिर से हमें दबाव बनाना पड़ेगा ताकि इस चीज को क्लैरिफाई कर सके ये कौन से मार्च 2026 की बात कर रहा है। और भाई सिलेक्शन के लिए आपका एक एक दिन कीमती है, एक एक पल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीचर होने के नाते, देखो मैं तो गाली खा लूंगा हजारों, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मुझे भाई आपका सिलेक्शन दिलाना है। और सबसे ज्यादा तो बड़ा चैलेंज उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट पर बैठे हुए हैं। तो ये मामला सीरियस है मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। और मेरे भाई ये जो एग्जामिनेशन का अब ये जो झालमेल चल रहा है ना, तो इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। यहां आप देखेंगे ना ध्यान से, तो इन्होंने कई एग्जाम्स अननोन एग्जाम्स के नाम से भी मेंशन किए हुए हैं। तो इनको खुद भी क्लैरिटी नहीं है कौन से पेपर लेने वाले हैं। 31 मार्च अननोन एग्जाम, ठीक है भाई। 30 अप्रैल अननोन एग्जाम। अब ये 30 अप्रैल अननोन एग्जाम, क्या मैं इसी को मान लूं कि ये 30 अप्रैल को ही इसकी नोटिफिकेशन देंगे? सर ये छोटा सा जो मजाक है ना कि 31 मार्च से 30 अप्रैल को इसको घुमा दिया है, तो समझना मेरे भाई 30 अप्रैल का मतलब है 1 महीना तो लेट नोटिफिकेशन आएगी, उसका रिजल्ट 2 से 3 महीने लेट आएगा, और 2 से 3 महीने के बाद अगर आप ज्वाइनिंग की सोचो, अरे बाबा 6 महीने के बाद चले गए आप। और इससे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आया कि अभी सीपीओ का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, ना तो उनकी आंसर की फ्लैश हुई है, ना ही उन बच्चों को मेंस के बारे में कुछ भी पता है। सर ये जो भटकाव है ये एसएससी हमेशा से करता है, लेकिन टीचर होने के नाते, एक रेस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेवार टीचर होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि सभी टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूं कि वो भी वीडियोस बनाएं और एसएससी को इस चीज के लिए मजबूर करें कि वो इन चीजों में क्लैरिटी लेकर आए। और अगर बात मेरी आप लोगों को सही लग रही है तो आज तक मैंने ये कहा नहीं है, लेकिन आज कह रहा हूं, इस वीडियो को हर किसी बच्चे तक पहुंचाइएगा ताकि इसके लिए एक ठोस कदम उठाया जा सके। ये जो शगुफे छोड़े जा रहे हैं अननोन एग्जाम, जिसके बारे में हमें नहीं पता, खुद एसएससी को भी नहीं पता, ये चीजें सुधार में किसी तरह से आ जाएं। मेरी बात अगर आप लोगों को स्वीकार्य है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को, ताकि सभी बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।